दिन 10। ईर्ष्या का अवगुण और प्यार का सद्गुण। आप लोग हर प्रकार की बुराई, छल कपट, पाखंड, ईर्ष्या और परनिंदा को सर्वथा छोड़ दें। आप लोगों ने अनुभव किया है कि ईश्वर कितना भला है, इसलिए नवजात शिशुओं की तरह शुद्ध आध्यात्मिक दूध के लिए तरसते रहे, जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपका पोषण करेगा। उन क्षणों में जब हम चाहते हैं कि हम में वह योग्यता, संबंध, आर्थिक सफलता अथवा यहाँ तक कि दूसरों की पवित्रता हो, तो हमारे हृदय ईर्ष्यालु हो जाते हैं। हम ऐसी अवस्था में अपने जीवन को दूसरों के जीवन से तुलना करने लगते हैं तथा चाहते हैं कि वह हमें मिल जाए। इसका अर्थ है कि हम चाहते हैं कि उनके पास वह सब ना हो। हम वही चाहते हैं जो दूसरों के पास है। ईर्ष्या प्रेम को खत्म कर देती है। प्यार हमेशा दूसरों का भला चाहता है। जब दूसरों को सफलता मिलती है तो प्यार खुश होता है। दूसरों से प्यार करने का अर्थ है उनके साथ दुख उठाना। जब दूसरों को, जिन्हें हम प्यार करते हैं, उपहार अथवा कृपाएं मिलती हैं, तो हम उनके साथ खुशी मनाते हैं। एक ईर्ष्यालु हृदय दुखी हो जाता है जब कोई दूसरा व्यक्ति प्रभु से परलौकिक वरदान और कृपाएं प्राप्त करता है। संत जोसेफ ने निष्कलंक और पवित्र हृदयों को जिया और प्यार किया। वह उन्हें निकटता से जानता था। उन्हें वरदान और कृपाएं प्राप्त थी जो संत जोसेफ को कभी नहीं मिल सकती थी। वह कभी भी गर्भ से निष्कलंक जन्मा नहीं हो सकता था। वह अपने आप में और पिता ईश्वर के आत्मविश्वास में पूर्ण शांति में था कि वह मां मरियम और यीशु की देखभाल करता था। जोसेफ ने एक प्यार का जीवन जिया। वह अपने संपूर्ण हृदय से उन्हें प्यार करना चाहता था। ऐसा नहीं था कि वह उनको प्रदत्त चीजों को प्राप्त अथवा हासिल करना चाहता था, पर वह उनके लिए स्वदान बनना चाहता था और वह उनके द्वारा प्रदत्त प्यार को पाना चाहता था। जोसेफ उनके वरदानों से दुखी नहीं था। उसने कभी भी अपनी तुलना मुक्तिदाता की मां और ईश पुत्र से नहीं की, क्योंकि वह हमेशा उनसे कम ही था। उसने वैसा ही किया जैसा कि कोलकाता की सेंट तेरेसा ने लिखा है, छोटी चीजें बड़े प्यार से। दूसरों से इस प्रकार अरुचिकर प्यार करने का अर्थ यह है कि हमें सर्वप्रथम उस प्यार को प्राप्त करना है जो ईश्वर हमसे करता है। यह असंभव है कि हम दूसरों को मिले वरदानों से शांत रहें जब तक कि हमें वह वरदान प्राप्त ना हो जाए। सबसे उत्तम वरदान जो हमें मिल सकता है वह है ईश्वर का प्यार। जब हम इस नींव पर सुदृढ़ हो जाएंगे, तब हम वास्तव में दूसरों को मिले वरदानों से खुश हो सकेंगे। जब हम इस प्रकार की नींव को खो देते हैं, हम दूसरों के वरदानों को ऐसी चीजों की तरह देखते रहेंगे मानो वे कोई धन हो। चिंतन के लिए प्रश्न: क्या आपको उन चीजों की इच्छा होती है जो दूसरों के पास है? क्या आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि दूसरों के पास वे वरदान अथवा कृपाएं नहीं होनी चाहिए जो उनके पास है? जब एक दोस्त को वह चीज मिलती है जो आपको पसंद है,
तो आप उदास होते हैं अथवा खुश होते हैं? क्या आप दूसरों की भलाई के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हैं? क्या आप पिता ईश्वर से प्रदत्त वरदानों से खुश हैं?